अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जिस बात का डर था बिलाखिर वो हो गई है और पाकिस्तान का निज़ाम और जेनजी आपस में टकरा गई हैं, बल्कि आमने सामने आ गए और ऐलानात कर दिए गए कि भाई ठीक है जनाब, जो करना है अब करके देख लेते हैं। बाल खड़े हैं लेकिन इससे हो गए चलता है। तो ये टकरा गए जेनजी और पाकिस्तान का निज़ाम आमने सामने आ गया है। आज से कुछ अर्सा पहले नाज़रीन आपको याद होगा एक वीलॉग किया जनाब हवलदार बरिश मुनी फारूक साहब ने। उस वीलॉग के अंदर उन्होंने कहा कि सोहेल खान अफरीदी की खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाएगी और ऐसी की तैसी, यानी जो मर्जी करना है कर लें, नहीं करने देंगे मुलाकात, ऐसी की तैसी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बाबे सियासतदान थे, उन्होंने सर पकड़ लिए। तहरीक इंसाफ के भी बेशुमार बाबे बुड्ढे, उन्होंने भी नाज़रीन सर पकड़ लिए और उन्होंने कहा जनाब ये अब तो तबाही होने वाली है भाई, अब तो आसमान फटने वाले हैं, अब तो जमीन फटने वाली है, अब क्या करेंगे यार, ये खान कहीं गलत फैसला तो नहीं कर गया सोहेल खान अफरीदी, यानी बहुत मुश्किल होगी, बहुत परेशानी है। आप नाज़रीन बराए मेहरबानी एक काम करें कि आज आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, आप जाकर आज लाजमी सर्च करें और ये देखना आपके लिए जरूरी है। आप जाकर सर्च करें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पीटीआई ऑफिशियल के सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर जाएं और वहां पर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। ये नाज़रीन 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें दो नौजवान बैठे हुए, मीना खान अफरीदी को आप जानते हैं, लेकिन शफीक जान एक गुड लुकिंग नौजवान हैंडसम नौजवान लड़का, ये भी नाज़रीन वहां पर बैठा हुआ है। तो दो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट काबीना के दो नौजवान नाज़रीन बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसी की तैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जहां पर लोगों ने मुंह के अंदर अपने उंगलियां दे दी थी कि भाई ये तो मुश्किल होगी, उन्होंने सिंपल सादा अल्फाज में कहा है कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, लिटरली उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमें ऐसी की तैसी कहे, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखेंगे फिर, ठीक है जो मर्जी है करना है तो कर लो। तो नाज़रीन जहां पर ऐसी की तैसी इतना बड़ा तूफान बना हुआ था, वहां पर नौजवान लड़के बैठकर कह रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी है। तो एक्शन विजिज एक्शन हो गया नाज़रीन। इसका मतलब यह है कि डेयर विजिज डेयर हो गया, यंग ब्लड आमने सामने आकर खड़ा हो गया। और जो बैठे हुए नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के दो नौजवान बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि ऐसी की तैसी का जवाब ऐसी की तैसी ही होना है। फिर ये यंग ब्लड है, ये नौजवान लड़के, ये जेनजी प्लस है, ये मिलेनियल और जेनजी हैं और लिहाजा ये जेनजी प्लस है। अब नहीं, इससे पहले नाज़रीन हमने जेनजी देखा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, हमने नेपाल में देखा, मुख्तलिफ ममालिक जो हमारा रीजन है वहां पर जो एक पॉलिटिकल एक रेवोल्यूशन आया या फिर नौजवान खड़े हुए, वो जेनजी इनके सामने कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये ट्रेंड लोग हैं, ये छोटे छोटे इमरान खान है नाज़रीन जो आकर बैठ गए हैं और ये खड़े हो गए और गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे नए 10-20 इमरान खान है जो आपको नजर आ रहे हैं। सोहेल खान अफरीदी, उसके अंदर इमरान खान की छाप नजर आएगी। मीना खान अफरीदी, उसके अंदर अलग से इमरान खान का रंग नजर आएगा। शफीक जान, उसकी वो देखने में ही ऐसा महसूस हो रहा है कि यार इमरान खान आकर बैठ गया है। शाहिद खटक, ये तो पूरी जो एक पॉलिटिकल क्लास है नाज़रीन, एक यंग ब्लड है, एक नौजवान ब्लड है, ये इनमें कोई ना कोई चीज आपको इमरान खान की नजर आएगी। अब दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि इनका जो यहां तक जो ये पहुंचे हैं, इन्होंने कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इसके लिए लोटे, कभी उसके लिए लोटे, ये वो किरदार अदा नहीं किया। ये शुरू से ही इन्होंने खान को देखा है, यानी इन्होंने आंखें खोली तो इन्होंने अच्छा इमरान खान है, इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की तो अच्छा ये खान है जी, पॉलिटिक्स हमने करनी। तो इन्होंने ये शुरू से ही सिर्फ इमरान खान के साथ, तो इमरान खान 15 सालों से इन्हें ग्रूम करता रहा। इमरान खान 10-15 सालों से इन्हें एजुकेट करता, 10-15 सालों से इमरान खान इन्हें बताता रहा, इन्हें समझाता रहा। और अब इमरान खान तमाम तर लीडरशिप को सामने रखते हुए, स्लाइड डाउन करते हुए, वो नौजवानों के हाथों में उसने क़यादत दे दी। उसने सारा जो मुद्दा है या जो सारा खुलासा करना है या जो सारा इस मुल्क के अंदर जो कुछ चल रहा है वो उठाकर उसने मीना खान अफरीदी, सोहेल खान अफरीदी, उसने शफीक जान, उसने शाहिद खटक, उसने जो नौजवानों की काबीना उसके अंदर डाल दिया कि जनाब हेलो उन तुसी फैसला करो, चुके आगे आप लोगों ने 40-50-60 साल जीना है, लिहाजा यू गाइस डिसाइडेड। और वो जो नौजवान है नाज़रीन सामने आकर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ आ रहा है, चूंकि नाज़रीन वफाक या खैबर पख्तूनख्वा टकराता है तो इस मुल्क का नुकसान होगा और ये नौजवान नाज़रीन किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। आप जाकर नाज़रीन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो इन नौजवानों के पीछे कोई बुढ़ा बुजुर्ग नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, बुढ़े से मुराद को तहज़ीक अमेज़ ये नहीं है, कहने का मकसद यह है कि एक इंपैक्ट में आपको डालना चाहता हूं कि वो जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान, वो जो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जो दाइयों पर मबनी जिनकी सियासत है, ये वो नहीं है। यानी वो उनकी जो बातचीत भी है ना नाज़रीन, वो एक बड़ी लिमिट के अंदर जाकर होती है। वो सिस्टम को जानते हैं, निज़ाम को जानते हैं, वो सब चीजों को यानी खप कर ऊपर आए हुए हैं। तो ये अलग हैं, ये वो जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो जो डिगी वाली कॉम्प्लिकेशंस, वो जो खुफिया कॉम्प्लिकेशंस, वो जो खड्डे में से गुजर कर जाने वाली कॉम्प्लिकेशंस, ये वो समझते ही नहीं है। यानी इनके साथ आपने 2+2=4 करना है, 2+2=5 इन्हें समझ नहीं आती। देखिए ना, 2+2=4 यही हुआ ना कि इधर से बरिस्टर साहब ने कहा कि ना ऐसी की तैसी, उधर से उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। भाई ठीक है,
अच्छा, दूसरी उन्होंने जो ऐलान कर दिया है मीना खान अफरीदी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जब सोहेल खान अफरीदी काबीना का जो पहला इजलास करने जा रहा है ना, उसके अंदर सबसे पहले हम जो 9 मई वाले दिन रेडियो पाकिस्तान पेशावर में जो अटैक हुआ था, अब ये भी 9 मई का नादरीन एक बहुत बड़ा ज़ाहिर केस है। रियासती इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ और उसे जला दिया गया। बाद में हुकूमत ने फौरी तौर पर 140 मिलियन रुपीस भी दे दिए कि उसे दोबारा से ठीक करें। और ज़ाहिर एक तारीखी इमारत थी नादरीन, 1935 से मेरे ख्याल में उससे पहले की, या 1935 की लगभग, ये एक हमारा एक हिस्टोरिकल विरसा था, उसे आग लगाई गई है। तो मीना खान अफरीदी ये कह रहा है कि नहीं, ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी, बल्कि अब जो पहला इजलास होगा काबीना का, उसमें जो पहला फैसला होगा वो ये होगा कि रेडियो पाकिस्तान को आखिर किसने आग लगाई थी। 9 मई वाले दिन की रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वाली सीसीटीवी फुटेज किधर है, बंदे किधर है, वो लोग किधर हैं, वो जो आग जलाने के लिए जो मवाद लेकर गए वो बंदे कौन थे, वो मवाद किधर से आया था। तो ये जो नादरीन कलाई खोलने जा रहे हैं, ये असल में 9 मई का जो पूरा बबल है नादरीन, ये बस्ट करने जा रहे हैं। ये गंडापुर ने इससे पहले नहीं किया, गंडापुर ने बल्कि इस तरफ नाम भी नहीं लिया, इवन जुनैद अकबर साहब ने भी इसका नाम नहीं लिया, सलमान अकरम राजा साहब का भी नाम नहीं लिया, किसी को मुंह से बोला ही नहीं। लेकिन चूंकि ये जेंजी है, ये यंग ब्लड है, ये नौजवान है ना, दे डिसाइडेड ओके लेट्स सी जी, ठीक है, आमने सामने आकर बात करते हैं। तो उनका जो पहला फैसला है, वो पहला फैसला ये है कि 9 मई के हवाले से जो कुछ आपने यहां पर किया था उसका हम खुलासा करने जा रहे हैं। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन नादरीन हो जाती है, तो 9 मई जो इस मुल्क का सबसे बड़ा केस है, जिसके बारे में आज भी मोहतरम, एक तो माफ कीजिएगा, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब, सोशल मीडिया पर लोग बार बार हवालदार हवालदार लिखते हैं, भाई वो हवालदार नहीं है, वो बैरिस्टर हैं, वो एक लीगल माइंड हैं, और गलत लोग आप गलत ओहदा दे रहे हैं, वो कोई हवालदार नहीं है, वो बैरिस्टर हैं, उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है। इससे पहले नजम सेठी साहब के साथ बैठकर वो प्रोग्राम करते थे, हम सब के नाज़रीन वो फेवरेट हैं, वन ऑफ द टॉप रेप्यूटेड यूट्यूबर हैं, और कुछ भी वो अंडे दें बच्चे दें वो ठीक ही होता है, वो जो भी कहे वो बस दुरुस्त ही होता है। इस वक्त आप यही समझे, तो वो भी कहते रहते हैं ना कि थोड़े कहीं को बड़ा समझे, तो थोड़े कहीं को मेरी तरफ से भी बड़ा समझे कि इस वक्त वो अंडे दें बच्चे दें, इस वक्त वो कहीं दिन है तो आप कहीं दिन है जी बैरिस्टर साहब, इस वक्त वो कहें कि बाहर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो आपके बैरिस्टर साहब मैं अभी दूध में नहा कर आया हूं, दूध में छलांग मारी थी और पी कर आया हूं, तैर के पी कर आया हूं। तो बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ने नाज़रीन ये कहा था कि 9 मई तस्वुर ये किया जा रहा है पावर कॉरिडोर्स के अंदर कि हमारे ऊपर 9/11 था, और 9/11 का मतलब यह है नाज़रीन, 9/11 के बाद दुनिया चेंज हो गई थी, पूरी दुनिया, पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो दूसरी तरफ चला गया था, शिफ्ट हो गया था। तो ये भी 9/11 तस्वर किया गया, और 9 मई के बाद नाज़रीन एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी गई, उजड़ गई, जिंदगी इनकी उजड़ गई। तो सबसे पहला जो फैसला नाज़रीन ये यंग ब्लड करने जा रहा है, ये जेंजी करने जा रही है, ये कह रही है कि हम उसका खुलासा करेंगे, हम उसकी वीडियोस निकालेंगे, हम उसकी फोटो निकालेंगे, हम तस्वीरें निकालेंगे, हम बंदूक को ट्रेस डाउन करेंगे, अच्छा ये कौन सा बंदा था, किधर था, ये किधर से लेकर आया, इसके पास तेल कौन सा था, ये माचिस कौन लेकर आया, कैसे इतनी बड़ी आग भड़की, और ये क्या सारा सिस्टम हुआ। तो ये इस पूरा वो जो 9 मई का बबल था नाज़रीन, ये उसकी तरफ चले गए कि जनाब हमने इसका खुलासा करना है। तो ये मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस है नाज़रीन, लेकिन ये बहुत बड़ी इंपैक्टफुल है। पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार इसके ऊपर खबरें लिखना शुरू हो चुका है, सोशल मीडिया पर ये मैसिवली सर्कुलेट कर रही है, लिहाजा वी आर सीइंग एक्शन नाउ, और एक एक्शन खबर पख्तूनख्वा की जानिब से शुरू हो गया है, जहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अब महसूस हो रहा है कि नहीं सामने रखी जाएगी। सोहेल खान अफरीदी, शाहिद खटक, बल्कि शाहिद खटक साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए नाज़रीन, मसला यह है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। मैं इस चीज का कायल हूं कि हमने हल निकालना है, हमने सोल्यूशन निकालना है, और हमने बेहतरी की तरफ जाना है। अब ये एक ट्वीट आया है शाहिद खटक साहब की जानिब से, वो लिखते हैं, आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब हमारी पीठ दीवार के साथ लग चुकी है, और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाती है तो या तो वो मुखालफिन के पांव में गिर जाता है, या फिर मुखालफिन को के गले में हाथ डाल देता है। आपको पता है हम कौन हैं, किन की औलादे हैं, हम पांव में नहीं गिरेंगे, हम गिरेबान में हाथ डालेंगे। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो शायद खटक ये कह रहा है कि भाई अब हम गिरेबान में हाथ डालेंगे। जुनैद अकबर चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, हम तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, हमारा एक रख रखाव है, हम और तरह से सोचते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है जी 4 बातें अब कर जाए, हम बर्दाश्त कर देते हैं। अगली जो नस्ल है वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। तो अब ये नहीं सुनेंगे, अब सोहेल खान अफरीदी आपकी बात नहीं सुनेगा, अब मीना खान अफरीदी नहीं सुनेगा, अब ये शाहिद खटक नहीं सुनेगा, अब शफीक जान तो वो तो ऐलान कर गया कि ऐसी की तैसी तुम्हारी जी। पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है, क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। खौफनाक टकराव है, खौफनाक टकराव। आप यंग जनरेशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा की टकराने जा रहे हैं, आप उसके साथ, अच्छा उनके सामने बैठे हुए देखे ना, इख्तियार वली नाज़रीन माशाल्लाह उम्र के उस हिस्से में कि जहां पर इंसान एक जो लिमिट होती है पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहने की, मेरे ख्याल में 60-62 साल उम्र है, उसके बाद इंसान मर जाता है, पाकिस्तान में मर जाता है, तो वो 60-65 साल क्रॉस कर चुके हैं।
ये 30-30, 35-35 साल के नौजवान है नाज़रीन, बादू शादू इन्होंने फोल्ड किए हुए हैं, डंड शंड ये पेलते हैं, ठंडा पानी ये पीते हैं, सोए जागे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दे आर आई बॉल टू आई बॉल कर रहे हैं वो। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कन्फ्रंटेशन। अल्लाह करे कि बेटर सेंस प्रिवेल करे, अल्लाह करे कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई शक्ति, कोई बंदा, कोई जज, कोई जागे और चीजों को सॉर्ट आउट करवाए ताकि हम बेहतरी की तरफ जाए, हमने प्रोग्रेस करना। आज भी शहबाज राना की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर को बिठाकर बताया गया, सनतकारों ने बताया कि भाई हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट खत्म हो गई है, भाई मेहरबानी को रहम करें, होश के नाखून लें, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पंजाब के अंदर नाज़रीन रोजाना अखबार उठाते हैं, इनकाउंटर्स पर जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अमेरिका जिसकी हम चापलूसी कर रहे हैं वो भारत के साथ जाकर मुआहदे कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे वो देखेगा भी भारत के पास नाज़रीन एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी एजुकेटेड क्लास है। ठीक है, हमें नफरत है, मुझे खुद मोदी को मैं अगर इजाजत हो तो मैं गालियां देने के लिए का दिल करता है मेरा, लेकिन हकीकत बात यह नाज़रीन कि वो एक ज्यादा वैल्यूएबल मार्केट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। हमारा इधर अफगानी हमारे सर चढ़ गए, अफगानियों को वो पता नहीं भारत क्या सुंगा गया, इधर भारत ने खुद सर उठाया है, कभी वो एक्सरसाइजेस कर रहा है, कभी वो एक नया शो पाकिस्तान के साथ शुरू करवाने जा रहा है। हमें डाउट नहीं है अपनी सलाहियतों के ऊपर, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अगली, जो कि नजर आ रहा है नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की एक बड़ी प्रोमिनेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खोला चौधरी, उन्हें अचानक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, तहजीब की गई, उनकी तौहीन की गई। और ये नाज़रीन पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक्टिविस्ट है। ये सोशल मीडिया पर आकर बातचीत करती हैं, ये इमरान खान का कोई जलसा जुलूस होता है, ये बाहर निकल आती हैं, इन्होंने कोई ओहदे नहीं लेने, इन्होंने कोई पार्टी के अंदर पोजीशन नहीं लेनी, इन्होंने कोई पैसे नहीं कमाने। अगेन अ वेरी यंगस्टर, एक नौजवान खातून जिसने ये फैसला किया कि भाई मैं एक पॉलिटिकल अपना रोल प्ले करूंगी, उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खोला चौधरी अदालत में पेश हुई हैं। साइबर क्राइम एजेंसी ने 2 एंटायर स्टेट सोशल मीडिया पोस्टों पर गुज़श्ता शब गिरफ्तार किया था। ड्यूटी जज अब्दुस्तार ने उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन अगेन आपने नौजवानों को गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है, नौजवान खवातीन, इन्हें पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए, इन्हें सियासत के अंदर लेकर आए, इन्हें सियासत करने दे, पॉलिटिक्स करने दे, इस मुल्क के अंदर मुकालमा होने दे, डायलॉग होने दे, डिस्कशन होने दे, वही मसले का हल है। नहीं तो फिर ये आपके सामने आकर खड़ी होगी एक नस्ल, वो कह रही है ऐसी की तैसी। डील विद इट। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।